महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ भी की बैठक, दिए जरूरी निर्देश और सुझाव। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज। प्रदेश भाजपा ने राज्य में प्रखंड विकास पदाधिकारियों के तबादले पर जताया ऐतराज, आयोग को सौंपा ज्ञापन। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत किरवाड़ी जंगल में पिछले 3 दिनों से लगी आग गांवों तक पहुंची। कई जिंदगियां संकट में। पुलिस और वन विभाग की कार्यशैली से ग्रामीण नाराज। और ईस्टर पर राज्य भर में दिखा हर्ष और उल्लास का माहौल। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर जीत को विश्वासियों ने किया याद। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना, गाए गए विजय गीत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिनों तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ये विद्यार्थियों की प्रवीणता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण के जरिए उनके क्षमता निर्माण में योगदान करता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री बनासकांठा के दियोदर में विकास परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और अन्य का शिलान्यास करेंगे। पीएम जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की भी आधारशिला रखेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन से निवेश क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बोकारो समाहरणालय सभागार में जिले के पदाधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के तेज और सतत विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। इस सिलसिले में श्री मुंडा ने बोकारो समाहरणालय सभागार में जिले के पदाधिकारियों संग आकांक्षी जिला के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा जरूरी दिशा निर्देश और सुझाव दिए। इको होता है, उसको साथ में करके आप लोग इसको करिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी जरूरी है, क्वालिटी भी जरूरी है। क्वालिटी से ज्यादा वॉल्यूम है। स्कूल आने वालों की संख्या, उसमें कितनी कैपेबिलिटी विकसित हो रही है, सेकंड फेज में उसको आप मॉनिटर करेंगे कि और क्वालिटी कैसे है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ भी बैठक की और सामाजिक आर्थिक बदलाव का वाहक बनने की अपील की ताकि कमजोर वर्गों तथा बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। स्कूल आने की आदत पड़े, फिर उसके मन में हो कि हमें स्कूल जाना ही है, इस तरह का सिचुएशन। और दूसरा, बच्चे स्वस्थ होंगे तभी तो ये सारी चीजें। तो ये बात ध्यान में रख करके मुझे लगता है कि आप लोगों को पंचायत चुनाव वगैरह हो के सबकी व्यस्तता होगी, इसके बाद ये प्रोग्राम आप लोगों को करना चाहिए। समीक्षा बैठक के दौरान धनबाद सांसद पीएन सिंह, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त कृतिश्री सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी और अन्य लोग उपस्थित थे। बोकारो दौरे के क्रम में श्री मुंडा ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में तेज आर्थिक विकास और सरकार की उपलब्धियों तथा बोकारो में समीक्षात्मक बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सांसद पीएन सिंह, चंदन कियारी ने के विधायक अमर बाउरी समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बोकारो जिला के चास अनुमंडल में आज विकास कार्यों का जायजा लेने के क्रम में अमृत पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्क की सुंदरता की तारीफ करते हुए इसमें कुछ औषधीय पौधे लगाने का सुझाव दिया।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने आज स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान रांची द्वारा आयोजित आभूषण प्रदर्शनी के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए आभूषण विक्रेता शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्वर्ण कारीगरों के तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। जमशेदपुर में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। काम हो रहा है तो राज्य के मुख्यमंत्री भी उससे पीछे नहीं। इलीगल वसूली तो करते और कराते भी हैं, लेकिन वो इलीगल तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपने नाम से खदान की उन्होंने लीज कराई। श्री मरांडी आज चाईबासा में भी पत्रकारों से रूबरू हुए और राज्य की नियोजन नीति को त्रुटिपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा नियोजन नीति में बाहर पढ़ने वाले मूल निवासी झारखंडियों को नियोजित करने का प्रावधान लाएगी। फिर यहाँ आकर हम देंगे ना, उसको हम कैसे वंचित करेंगे? चाईबासा से लौटने के क्रम में बाबूलाल मरांडी ने सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। कलाकार के नाम से है, जब वो खुद त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं तो दूसरों से कैसे त्याग पत्र लगे, इसलिए मैंने राय जी को सुझाव दिया। पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव के सिलसिले में रविवार के अवकाश के बाद कल से नामांकन के काम में तेजी आने की संभावना है। प्रत्याशी 23 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 25 और 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 27 और 28 अप्रैल को उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 29 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 14 मई को होगा, जबकि मतगणना 17 मई को कराई जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में 4 चरणों 14, 19, 24 और 27 मई को पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतदान होगा, जिसके माध्यम से गांव की सरकार का गठन हो सकेगा। गांव की सरकार के गठन के लिए विभिन्न जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने बताया कि पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतदान प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी कोषांगों के गठन के बाद उन्हें सक्रिय किया गया है। चुनाव कार्य के लिए जिले में उपलब्ध कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्हें मतदान एवं मतगणना के दौरान आवश्यक जिम्मेदारी के साथ प्रतिनियुक्त किया जा सके। इसमें मुख्यतः सामग्री कोषांग और कार्मिक और प्रशिक्षण कोषांग को एक्टिवेट किया गया, जिसमें कार्मिक कोषांग के तहत सभी जितने भी हम लोग के यहाँ पर कर्मी उपलब्ध हैं उनका डेटाबेस क्रिएट करते हुए उनको ऑनलाइन फीड करने का डायरेक्शन दिया गया है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव का भरोसा दिलाते हुए जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए अतिरिक्त तैयारियां भी की जा रही हैं। उन्होंने विधि व्यवस्था कोषांग और आचार संहिता कोषांग को एक्टिवेट किया है, जिसमें विधि व्यवस्था कोषांग के तहत रूट चार्ट, क्लस्टर, सभी मतदान केंद्रों पर जो भी सुविधा उपलब्ध करवानी है और साथ ही साथ सेंसिटिव बूथ और अति सेंसिटिव बूथ्स को डिमार्केट करते हुए उन पर जो भी कार्य किए जाने हैं उसका दिशा निर्देश दिया है। धनबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक महकमा मुस्तैद है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि जिले में 4 चरणों के चुनाव में मुखिया के 256, पंचायत समिति सदस्यों के 295, वार्ड सदस्य के 2952 तथा जिला परिषद सदस्य के 29 पदों के वास्ते मतदान होना है, जिसमें प्रथम चरण में जो 3 ब्लॉक हमारे यहाँ निर्वाचन के लिए जा रहे हैं, तोपचांची, टुंडी और पूर्वी टुंडी, जिनमें पंचायत के 4 पदों के लिए ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए निर्वाचन होने हैं। उन्होंने बताया कि धनबाद जिले में प्रथम चरण में 14 मई को तोपचांची, टुंडी एवं पूर्वी टुंडी में मतदान होगा। इसके लिए 412 भवनों में 641 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,19,923 पुरुष, 1,10,281 महिला
व 3 थर्ड जेंडर सहित कुल 2,30,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 352 में हमारे यहाँ 591 बूथ ऐसे हैं जो सामान्य श्रेणी में हैं। 1394 बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं और 967 बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा भी निर्धारित की गई है, जिस पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव मतदान प्रक्रिया में सभी लोग भाग ले सकें, वो सभी तैयारी जिला प्रशासन के स्तर से है। नोटिफिकेशन जिस दिन आयोग के स्तर से हुआ था, उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता पूरे पंचायत क्षेत्र में प्रभावी है। पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद के अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी सुचारू तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार ने आज पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों पेशरार के डुग्गू, ओनेगेड़ा तथा कानी टोली स्थित पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया तथा सुरक्षा एवं नॉमिनेशन से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा 32 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के तबादले पर विरोध दर्ज कराया। तो इस पर क्या कहें कि उनको तो आदेश निर्वाचन आयोग ने ही दिया था ट्रांसफर करने का? नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, कोई भी प्रशासनिक जरूरतें हो सकती है, एक दो हो सकती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे कौन सी जरूरत पड़ी ये हम लोगों के समझ में नहीं है, इसलिए ना हम लोगों ने शंका व्यक्त किया। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,150 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। 150 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 954 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.27% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.31% दर्ज की गई है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 83.18 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामले अब एकल अंक में आ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 4 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इस अवधि में पूर्वी सिंहभूम और रांची से ही मरीज मिले। कोरोना टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता की वजह से कोरोना वायरस बिल्कुल बैकफुट पर जा पहुंचा है और अब राज्य में कोविड का मात्र 9 एक्टिव केस शेष है। अधिकांश जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,86,51,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। 86,51,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में आज हेल्थ और वेलनेस केंद्रों पर योगा अभ्यास का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मेरठ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राजपुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योग किया। उन्होंने बताया कि आज से 1 सप्ताह तक ब्लॉक स्तर पर हेल्थ मेले का आयोजन किया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन का प्रारंभ हुआ। आज दूसरे दिन देश के 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर योगा अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया और आने वाला 1 सप्ताह तक देश के सभी ब्लॉक स्तर पर हेल्थ मेला का आयोजन किया जा रहा है। सभी देश की जनता को मेरा आग्रह है कि हेल्थ मेला में
भाग लेके अपने कोई शारीरिक या तो हेल्थ के संदर्भ में समस्या हो तो अवश्य स्क्रीनिंग करवाइए। मुंबई में आज हुनर हाट का उद्घाटन हुआ। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। पहला हुनर हाट का उद्घाटन किया था, देश भर के टीवी चैनल्स ने बढ़ाकर दिखाया। मोदी जी जब एक से दूसरे स्टॉल पर जाते थे तो किस राज्य के किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो देश के लोगों में नहीं होती थी वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने वो करने का काम किया है। आज 40वें हुनर हाट में 31 राज्यों के 400 स्टॉल लगे हैं। 1000 से ज्यादा यहां पर हमारे कारीगर, शिल्पकार और दस्तकार यहां पर आए हैं। मैं आप लोग इतने दूर दूर से यहां पर आए हैं। मुंबई तो वैसे फिल्मों की नगरी कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं फिल्म वालों को भी आकर देखिए कि यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वहीं पर आर्थिक राजधानी के गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत किरवाड़ी जंगल में पिछले 3 दिनों से लगी आग अब गांवों तक आ पहुंची है, जिससे कई जिंदगियां संकट में हैं। सूचना के बावजूद राहत के लिए कोई पहल नहीं होने से स्थानीय लोग और ग्रामीण पुलिस तथा वन विभाग की कार्यशैली से नाराज हैं। फायर ब्रिगेड को फोन किए हैं, किसको किसको सूचना दी अभी तक? अपने थानेदार को सूचना दी है, थानेदार को सूचना दी है, फायर ब्रिगेड को दिए हैं, थानेदार के वहाँ से लगा पहुँचेगा लगा दिन तो घर बचला बितावत मुश्किल से बितैले रह। केकरा बोल रहे हैं? स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में राज्य की एएनएम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गांवों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में ई स्कूटी सहायक बन रहा है। वर्तमान में चाईबासा के दूरस्थ 342 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में ये क्रियान्वित है। झारखंड समेत देश और दुनिया में आज ईस्टर की धूम रही। क्रिसमस के बाद ईस्टर ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है। ये दोनों ही त्योहार ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। ईसाई धर्म में ईस्टर अति पवित्र पर्व है। आज घरों और गिरजाघरों में प्रार्थना सभा की जाती है, जिसमें प्रभु की महिमा का बखान किया जाता है। लोग एक दूसरे को प्रभु यीशु की पुनर्जन्म की शुभकामनाएं देते हैं। ईस्टर पर राज्य के विभिन्न जिलों में भी हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। आइए ईस्टर पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। माना जाता है कि गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह आज ही के दिन अहले सुबह मृत्यु पर विजय पाकर पुनर्जीवित हो जाते हैं। सेंट जेवियर कॉलेज के प्राध्यापक फादर जस्टिन कहते हैं कि ईस्टर पाप और मृत्यु पर जीत का त्योहार है। का काम करते हैं, सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, जो अच्छाई करते हैं वो जीते रहेंगे, उनकी ही जीत होगी। इसलिए पास्का पर्व जीतने का त्योहार है। यह पर्व ऐसा पर्व है जो हमें शक्ति देता है अच्छा काम करने के लिए, भला काम करने के लिए। ईस्टर को कब्र पर्व भी कहा जाता है। इस दिन ईसाई धर्मावलंबी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी कब्र में मोमबत्ती जलाकर उनके पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। जीएल चर्च की पास्टर रवि रोशन बड़ाई कहते हैं कि सभी मृत विश्वासी एक दिन प्रभु में पुनर्जीवित होंगे। ईश्वर के वचन में लिखा है, जितने मृतक प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं वे उसके आने के समय सब मुर्दे नरसिंगे का सब सुनकर जी उठेंगे और उस समय हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। तो आप सबको ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईस्टर पाप और मृत्यु पर विजयी होने का त्योहार है। मसीही समुदाय के लोग इस दिन ईसा के पुनर्जीवित होने के प्रतीक के रूप में मोमबत्ती जलाकर हर्षोल्लास के साथ ईसा के विजयी गीत गाते हैं।
दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। गुजरात के सूरत शहर में भारत सरकार के नगर विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कल से शुरू होगा। झारखंड से भी इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए अधिकारियों का एक दल सूरत के लिए रवाना हुआ है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री का आज रांची से बोकारो जाने के क्रम में दांतू, बहादुरपुर और जैना मोड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व स्वागत किया। श्री मुंडा ने उनका हृदय तल से आभार जताया। खूंटी जिले के सभी छूटे हुए दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में सदर अस्पताल में आयोजित शिविर के दौरान दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत कर स्वावलंबन पोर्टल पर अपलोड किया गया। जिले के उपायुक्त ने बताया कि कल सीएचसी कर्रा में विशेष शिविर लगाया जाएगा। हजारीबाग समाहरणालय सभा कक्ष में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महानिदेशक सह आकांक्षी जिला हजारीबाग के केंद्रीय प्रभारी एससीएल दास की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर नीति आयोग के अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा पर चर्चा की गई तथा आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात तथा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सबों का हालचाल जाना और समस्याओं के समाधान पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कल से 22 अप्रैल तक प्रखंड स्वास्थ्य मेला आयोजित होगा। जिले के उपायुक्त ने लोगों से स्वास्थ्य मेला में निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा का लाभ उठाने की अपील करते हुए प्रखंडवार स्वास्थ्य मेला के आयोजन से संबंधित जानकारी साझा की है। पलामू में मॉर्निंग वॉक कर रहे एक 12 वर्षीय बच्चे को फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने रौंद डाला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने कचहरी चौक पर सड़क जाम रखा, जिसे बाद में पुलिस प्रशासन ने हटवाया। चालक ने शहर थाना में सरेंडर कर दिया। सिमडेगा आवासीय हॉकी प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षु होनहार हॉकी खिलाड़ी आशीष डुंगडुंग का रांची में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन से राज्य ने एक होनहार हॉकी खिलाड़ी खो दिया है, जिस पर अनेक खेल प्रेमियों ने शोक जताया है। गांव में आजकल सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप महिला पुरुष राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता में सभी पहलवान अपना दम दिखा रहे हैं तथा उनका उत्साह बढ़ाने कई लोग पहुंच रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण के मध्य बोकारो जिला के नवाडीह प्रखंड स्थित ग्राम चपरी नवाडीह एवं पोस्टो के ग्रामीण भाई बहनों से मिला। पोस्टो में भोक्ता परम मेला में ग्रामीण भाइयों के साथ पारंपरिक नृत्य एवं भगवान शंकर जी की पूजा में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। देवघर स्थित त्रिकुट रोपवे को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। 10 अप्रैल को हुई दुर्घटना के बाद 3 पर्यटकों की जान चले जाने पर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दुमका जिले में अति नक्सल प्रभावित शिकारी पाड़ा थाना से 1.5 किलोमीटर दूर कुशबना रोड में माओवादियों के नाम पर पोस्टरबाजी की गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया है। धनबाद में शीतलपुर सीआईएसएफ की टीम ने भारी मात्रा में कोयला के साथ कोयला लदा ट्रैक्टर का डाला और 3 बाइक जब्त किया है। इस कार्रवाई से कोयला संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है। राज्य के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बोकारो में गर्म रात की भी स्थिति देखी गई है। और बात करें सबसे अधिकतम तापमान की, तो गोड्डा में 43.5 डिग्री सेल्सियस राजभर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मुख्य शहरों की बात करें तो रांची में 39.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 42.2 डिग्री सेल्सियस और डाल्टनगंज में 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, तो आने वाले जो अगले 5 दिन हैं उनमें से आज 2 दिन 17 और 18 राज्य के पूर्वोत्तर और मध्य भागों में आपको थोड़ा आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं और उसके तत्पश्चात
19, 20, 21 3 दिनों में पूर्वोत्तर और उससे सटे हुए निकटवर्ती डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में चल रही तैराकी प्रतियोगिता में भारत के साजन प्रकाश ने 200 मीटर बटरफ्लाई प्रतियोगिता का स्वर्ण और वेदांत माधवन ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा का रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से संबंधित एक लिंक शेयर किया है तथा लोगों से 24 अप्रैल को होने वाले मन की बात कार्यक्रम से जुड़ने का भी आग्रह किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बोकारो में उच्च स्तरीय बैठक कर योजनाओं का जाना हाल। महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ भी की बैठक, दिए जरूरी दिशा और सुझाव। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज। प्रदेश भाजपा ने राज्य में प्रखंड विकास पदाधिकारियों के तबादले पर जताया ऐतराज। आयोग को सौंपा ज्ञापन। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत केरवाड़ी जंगल में पिछले 3 दिनों से लगी आग गांवों तक पहुंची। कई जिंदगियां संकट में। पुलिस और वन विभाग की कार्यशैली से ग्रामीण नाराज। और ईस्टर पर राज्य भर में दिखा हर्ष और उल्लास का माहौल। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर जीत को विश्वासियों ने किया याद। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना, गाए गए विजय गीत।